आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बदल डाला। तो बहुत सारे ऐसे कारण रहा जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बदल डाला। तो उनके बातों पर हम बात करेंगे कि गांधी जी जो है ये स्वदेश मतलब अपने देश भारत में 1915 ईस्वी से लेकर जनवरी 1948 तक अपने दर्शन और विचारधारा से लोगों को विभिन्न माध्यमों से अवगत कराते रहे। उनके दर्शन के मुख्य सिद्धांत अथवा आधारभूत स्तंभ थे, मतलब कि उनका बहुत सारे चीज़ ऐसा सिद्धांत था जिसके चलते लोगों ने अपने आप को बदल डाला और लोगों के अंदर उनकी विचारें प्रवेश कर गई। जिसमें से कुछ है जो कि पहला है सत्याग्रह, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है शांति, चौथा दरिद्र रायनों के प्रति सच हमदर्दी, महिलाओं का सशक्तिकरण, सांप्रदायिक सद्भाव, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र एवं उनमें रहने वाले लोगों के हितों के बारे में सोचना करना और लोगों को प्रेरणा देना। आठवां है अस्पृश्यता का विरोध करना लेकिन हिंदू समाज की एकता को बनाए रखना यानी रखने के प्रति पृथकीकरण का विरोध करना। ये सभी जो बातें हैं जो विचार थे उनके, यही विचार राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्र को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका रही। दूसरा चीज़, गांधी जी ने भारत आने से पहले ही दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने मानववाद, समानता के लिए प्रयास किए तथा रंग भेदभाव, जाति भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह किया और विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद है कि जब वे 1915 में यानी कि महात्मा गांधी जी ने 1915 में स्वदेश लौटे तो उस समय कांग्रेस पार्टी वास्तव में मध्य वर्गीय शिक्षित लोगों की पार्टी थी और उसका प्रभाव शहरों और कस्बों तक सीमित था। गांधी जी भली भांति जानते थे कि भारत गांवों का देश है और इस राष्ट्र की शक्ति ग्रामीण लोगों, श्रमिकों, सर्वसाधारण, महिलाओं, युवाओं आदि में निहित है। जब तक ये सभी लोग राष्ट्रीय संघर्ष से नहीं जुड़ेंगे तब तक ब्रिटिश सत्ता को शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन, सत्याग्रह, प्रदर्शनों, लेखों आदि से हटाना मुश्किल था। चौथी इनकी बात थी कि गांधी जी ने अपने भाषणों, पत्र पत्रिकाओं में लिखे लेखों, पुस्तकों आदि के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ताधारियों को यह बता दिया कि भारत में जो सर्वत्र दरिद्रता, भूखमरी, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक फूट देखने को मिलती है, उसके लिए ब्रिटिश शासन की उत्तरदायी है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वर्षों से भारत का न केवल राजनीतिक शोषण किया है बल्कि इसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शोषण भी किया है। और पांचवी बात है कि गांधी जी जानते थे कि जब तक वह किसानों, मजदूरों और सर्वसाधारण के प्रति सरकार, जमींदार, साहूकार, तालुकदारों आदि के द्वारा किए जा रहे अन्याय, शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक सभी वर्ग के लोग उन्हें अपने में से एक नहीं समझेंगे और वे उनके आह्वान पर तुरंत शामिल नहीं होंगे। मतलब गांधी जी को ये मालूम था, ये जानते थे कि जब तक वे किसानों, मजदूरों और सर्वसाधारण ये सभी लोग सरकार के प्रति और जमींदार के प्रति, जो साहूकार थे उनके प्रति, तालुकेदार लोगों के प्रति
और अपने शोषण के प्रति जब तक ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये क्या है, गांधी जी के साथ शामिल होने वाले नहीं है। इसलिए गांधी जी ने चंपारण में नील के खेती में काम कर रहे गरीब किसानों, अहमदाबाद के वस्त्र मिलों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और खेरा जिले के किसानों पर प्राकृतिक विपत्तियों के बावजूद ऊंचे भू राजस्व और कठोरता से की जा रही राजस्व वसूली के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाए। मतलब ये इन सभी कार्यों के प्रति क्या किए, आवाज़ उठाए, लोगों के मदद किए, किसानों के साथ दिए, जिसके कारण ये सभी लोग गांधी जी के साथ जुड़ना प्रारंभ किया। वे अपने सभी अनुयायियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को बड़े सरल ढंग से समझा देते थे कि हम हिंसा या ताकत के बल पर ब्रिटिश सत्ता का सामना नहीं कर सकते। मतलब कि हिंसा या फिर ताकत के बल पर हम ब्रिटिश शासन जो है इसके विरुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम बात अहिंसात्मक करेंगे तो शांतिपूर्वक सत्याग्रह और प्रतिरोध के द्वारा अपने रोष प्रकट करके अभिव्यक्ति करेंगे तो निस्संदेह इंग्लैंड के सभी प्रबुद्ध, न्यायप्रिय, उदार, मानवतावादी, लोकतंत्र समर्थक नागरिक भारतीय पक्ष को समझेंगे और भारतवासियों को स्वराज प्राप्त होगा। वस्तुतः 1915 से लेकर 1921 ईस्वी के मध्य थोड़े से सेवकों से ही गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन का मुखरा महलों और जगह झोपड़ियों, शहर के जगह गांव और मध्यम वर्ग तक के सीमित आंदोलन को सर्वसाधारण तक प्रसारित करने में सफलता प्राप्त हुई। मतलब सभी लोगों तक अपने आंदोलन को पहुंचाने में इनको सफलता मिल गई। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। वे कहते थे कि दोनों संप्रदाय के लोग उनकी दया और बाईं आंख के समान हैं। जैसे कोई मानव अपनी आंखों में भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार वह हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते थे। गांधी जी पुरुष और स्त्री को समान मानते थे। वह नारी को महान होने के साथ साथ एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते थे। उन्होंने उनके हितों की बात की, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने, चरखा कातने, खादी का प्रचार करने, नशाबंदी और शराबबंदी का विरोध करने के साथ साथ उन दुकानों पर धरना देने के लिए आह्वान किया जो शराब, विदेशी कपड़े, विदेशी सामान आदि बेचती थी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, ग्राम पंचायतों का समर्थन किया। गांधी जी ने समाज के दलित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। उनके हृदय और मस्तिष्क में उनके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष या गलत विचार नहीं थे। उन्होंने हरिजन नाम से एक पत्र भी निकाला। उन्होंने साबरमती आश्रम में स्वयं अपने हाथों से वे कार्य किए जिन्हें प्रायः संकीर्ण मानसिकता के लोग गंदा काम कहकर तिरस्कार करते थे। वह काम को ईश्वर आराधना के तुल्य मानते थे और अस्पृश्यता को व्यवहार में लाने के कार्य को मानवता और ईश्वर के विरुद्ध अपराध समझते थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और पुराने ऑटोमन साम्राज्य की मांगों को सहयोग आंदोलन से भी अधिक महत्वपूर्ण दिया, यानी कि अधिक महत्वपूर्ण बताया। जब कभी देश में धार्मिक घृणा, मतलब कि धर्म के नाम पर जो घृणा फैलता है, तो धार्मिक घृणा अथवा दंगे हुए, उन्होंने कई बार आमरण अनशन किया, दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और अपने प्रभाव, व्यक्तित्व
का प्रयोग सभी संप्रदाय के लोगों और नेताओं को समझाने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह से गांधी जी ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को ही क्या कर डाला, बदल डाला। और इसी के साथ होता है